प्रायद्वीपीय नदियां, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। जो प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियां हैं आपकी, ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा तथा कावेरी है, जो पूरब की ओर बहते हुए कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अच्छा, अभी हमने इससे पहले गंगा के बारे में पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा था हमने। ये सब कहाँ गिरती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती हैं? अरब सागर गिरती हैं। महान बुद्धिमान, गंगा हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती हैं। अब देखो नोट्स निकालो। कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। गंगा और यमुना नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र, सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये बातें याद रखनी है, समझ आया? और ये सारी कौन सी नदियां थी? हिमालय नदियां, और इनमें सारा साल पानी रहता है। अब हम जो ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो पढ़ रहे हैं, ये आपकी दक्षिण भारत नदियां हैं। कौन सी? ठीक है ना। इनमें कई बार सारा साल पानी नहीं रहता है, इक्का दुक्का छोड़ के। ठीक है ना। वैसे मुख्यतः या बरसात नदियां बरसात टाइम में ज्यादा बहती हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, वो नदियां कहाँ गिर रही थी आपकी? बंगाल की खाड़ी में। और आपका जो सिंधु नदी कहाँ गिर रही थी आपकी? अरब सागर में। और ये जो प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। अब पश्चिम घाट की हम बात कर लेते हैं। किसकी? पश्चिम घाट की हम बात करते हैं। नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी, ये पश्चिम की ओर बहते हुए ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। मतलब क्या होता है कि ये बहते हुए कहीं गिरती नहीं है, समाहित हो जाती है। समझा? ठीक है। अब आगे हम जानेंगे अगर कहाँ खत्म होती है। ठीक है। अब हम इसके बारे में, ये नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये बस क्या था, एक हिंट था कि भाई पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग में कौन सी नदियां हैं और पश्चिम घाट में कौन सी नदियां हैं। ठीक है। अब हम आगे इस बारे में पढ़ेंगे एक नदी बारे में। ठीक। सबसे पहले है नर्मदा नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। ठीक है। अमरकंटक पहाड़ियां वहां से होता है। ठीक। और जबलपुर के पास एक धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है। धुआंधार प्रताप ये होता है, आपने देखा होगा वाटर रेनफॉल, यानी ऐसा झरना जहां से पानी क्या होता है, बहुत पतले जिस गिरता है और क्या होता है, पतला महीन सा गाज में आता है। देखा होगा आप लोगों ने, फिल्म देखा होगा आप लोगों ने कई बारी। नहर पे कहाँ बनाता है यार, गाज नहीं बनाता है, वाटर ऊपर से आता गिरता है तब जाकर वो जैसे नहीं होता है। हाँ, एकदम पतला पतला सा पानी गिरता है, अब बहुत तेज गिरता है। ठीक है। इसे कह सकते हैं आप, बहुत झरना कह सकते हैं आप। ठीक है। और यह एमपी और गुजरात, यानी एमपी मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है मैंने, मध्य प्रदेश, और गुजरात में बहते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। पश्चिम से बहते हुए, सॉरी पूरब से बहते हुए कहाँ गिरती जाके? पश्चिम जा गिर के अरब सागर गिरती है। ठीक है। याद रखिएगा इसको। अगली जो नदी है वह है तापी। इसका उद्गम भी एमपी के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी से होता है। ये भी एमपी से निकलता है, ये भी एमपी से निकलता है, मध्य प्रदेश से। और ये भी क्या करता है? भ्रंश घाटी का निर्माण करता है, भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। केवल आपको ऑप्शन में दे देगा कि बताइए कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। दे देगा गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना, नर्मदा या तापी। क्या लिखाएंगे? नर्मदा और तापी दोनों क्या करती हैं? भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। समझ आए? ठीक है। और ये कहां से बहती है भी देख लीजिए। ठीक। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहते हुए कहां जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। कहां पर? अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। और देखिए अन्य जो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं,
साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार। आप आराम से उसको नेट पर सर्च मारेंगे, देखिए किस किस राज्य से बहती है और कहाँ से निकलती है, कहाँ से खोज लेंगे ना। और अच्छी बात है। चलो भाई, जिनके पास बुक है तो ऐसे देख लेंगे, इसको नहीं हो भाई क्लास सोच ले खोज लेगा। ठीक है, साबरमती उत्तराखंड से निकलती है। किसके बारे में? अभी हमने पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ा था। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गोदावरी नदी। ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी या पश्चिम की ओर बहने वाले हो, देखो हो भाई, जिसको नींद आ रहा है गर्म चाय कॉफी पी ले। हाँ, अगला है गोदावरी नदी। ठीक है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यह प्रायद्वीप की ये सबसे बड़ी नदी है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट के ढाल से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और ये बंगाली खाड़ी में गिरती है और इसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीप में सबसे बड़ा है और इसका 50% जो हिस्सा है वह महाराष्ट्र में और बाकी हिस्सा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से बहता है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, प्रांतीय, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, आप इसको याद कर सकते हैं। और इतने इसका जो अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और कई बार प्रश्न में पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, कई बार यहाँ पूछा गया है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग पुराना प्रीवियस पेपर देखेंगे उठा के, कई एग्जामों का, रेलवे का पूछे देखेंगे या फिर बैंकिंग का कई बार आ जाता है। ठीक है, या स्टेट लेवल का एग्जाम हो जाता है, उसमें पूछे जरूर कई बार। ठीक है, बाकी पता नहीं कौन क्या पूछ ले, किसी को पता नहीं चलता है, कुछ ही पूछा तो उनकी मर्जी है भाई। ठीक है, अगला है आपका महानदी। ये देखो, अगला क्या है? महानदी। ये कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़। लंबाई 860 किलोमीटर। और किस राज्य में बहती है? में बहती है। ठीक है, सीख रहा है। अगला है कृष्णा नदी। ये आपके महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। महाबालेश्वर, कुछ याद आ रहा है? बालेश्वर, कालेश्वर, महेश्वर। खैर आगे चलते हैं। लंबाई कितनी इसकी? 1400 किलोमीटर है और ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रथा, मूसी और भीमा। ठीक है, और ये किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र। ठीक है, किस बहती है? तीन राज्यों में। ठीक है, क्या कह रहा है? 3 देश कह रहा है। अरे भाई राज्य है। ठीक है, सबका हो गया नोट डाउन? हो गया। किसका रह गया? हो गया। नोट करिए। अगला है कावेरी नदी। यह पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लंबाई आपकी 760 किलोमीटर है और सहायक नदी कौन सी है? अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। काबिनी। ठीक है, और किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में बहती है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रायद्वीप की प्रमुख नदियां। ठीक है, अब कुछ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट जानेंगे नॉलेज के लिए। ठीक है, और आपका टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। देखिए अन्य प्रमुख नदियां जो हैं प्रायद्वीप की, शांत रहिए और यहाँ ध्यान दीजिए। अन्य प्रमुख नदियां कौन सी हैं? दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा। ये प्रायद्वीप की अन्य प्रमुख नदियां हैं। बस नदियां बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना, छोटी मोटी, उनका नाम नहीं लिया जाता है। जो मेन होती है उनका नाम लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रताप कौन बनाता है? शिवसमुद्रम। इसे बनाता कौन है? कावेरी नदी। कौन बनाता है? कावेरी नदी। और सबसे बड़ा कौन सा जल प्रताप? किसी को पता है? किसी को पता है सबसे बड़ा जल प्रताप कौन बनाता है? नहीं पता तो घर से खोज के लाइएगा। ठीक है,
अच्छा, पृथ्वी पर जो पृथ्वी धरातल है, यानी कह सकते हैं पृथ्वी पर 71% पानी है। क्या है? 71 क्या है? पानी है 71%। ठीक है। और इसमें से 97% क्या है? जो पानी में क्या है? लवण है। लवण क्या होता है? जो मतलब लवण क्या होता है? जो भूले रहता है, हाँ, जो भूले रहता है पानी में। बहुत बुद्धिमान है। मिलते नहीं है। तो पानी फिर ये क्यों कह रहा है कि 3% पानी स्वच्छ है? 3% पानी हाँ, स्वच्छ है। क्यों भाई? केवल 3% पानी। क्यों है? हाँ, क्योंकि 97% पानी ये देखिए, पानी में लवण है। गलती शांत रहिए, कहाँ शांत रहिए। कितना पानी है?